तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है उन सभी टीचरों के लिए जो देश भर में या तो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं या सरकारी टीचिंग कर रहे हैं। ये उन सभी साथियों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को आज की न्यूज़ कटिंग दिखा देता हूँ। यदि दोस्तों आप लोग ये न्यूज़ की कटिंग देख रहे होंगे तो इसमें लिखा है दोस्तों कि सीटेट के ये बिना अब कोई भी शिक्षक नहीं कर पाएगा टीचिंग। मतलब सीटेट के बिना कोई भी टीचर अब वैध नहीं है, इनका कहना ये है। तो इस न्यूज़ कटिंग को देखते हुए सभी साथियों में जो प्राइवेट टीचर हों या गवर्नमेंट टीचर हों, दोनों में ये संशय बना हुआ है कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका सारांश क्या है कि जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है तो ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 मिनट के अंतराल में ये पूरा मामला समझेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि यदि आप लोगों को पता होगा कि आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 था, उसके खंड 23(2) में, अगर आप लोगों को पता होगा कि उसकी धारा 23(2) में ये लिखा हुआ है कि जितने भी टीचर होंगे पूरे देश में कहीं पर भी पढ़ाएंगे, चाहे वो प्राइवेट टीचर हों या सरकारी टीचर हों, दोनों प्रकार के टीचरों को ही जो उसकी न्यूनतम अर्हता है वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिला होगा प्राइवेट संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में कि इस एक्ट के पहले के जो टीचर हैं, यानी जैसे कि मान के चलिए ये एक्ट 2010 में लागू हुआ, 2009 का एक्ट था, 2010 में लागू हुआ। तो इससे पहले के जो कैंडिडेट हैं जो या तो सीटेट नहीं किए हैं या डीएलएड नहीं किए हैं या बीएड नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यदि आप लोगों को 1 से 5 तक के टीचर बनना होता है तो उसके लिए आप लोगों को डीएलएड अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आप लोगों को माध्यमिक यानी 5वीं से 6वीं से 8वीं तक का टीचर बनना है तो आप लोगों के लिए बीएड अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा ये न्यूनतम अर्हता के साथ साथ यदि आप प्राइमरी यानी 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास सीटेट का पेपर फर्स्ट निकलना चाहिए। और यदि आप लोग माध्यमिक यानी 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये चीज़ प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं इनमें लागू नहीं हुई है पहले के टीचरों के लिए दोस्तों, जो इस एक्ट के पहले के टीचर हैं, क्योंकि जो नई भर्तियां चल रही हैं तो उसमें तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीएड या डीएलएड साथ में जो संबंधित राज्य का टेट हो या उसके बदले में सीटेट हो मांगा ही जा रहा है। बिना इसके अब जो शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति है लेना संभव नहीं रहा है। लेकिन इस एक्ट से पहले के जो टीचर हैं जो पहले से अपनी नौकरी कर रहे हैं इस एक्ट के पहले से, तो उनकी नौकरियों पे दोस्तों बहुत बड़ा संकट है। और इसके अलावा जो प्राइवेट टीचर हैं जो प्राइवेट संस्थानों में टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे टीचर हैं जो ना तो बीएड करे हैं ना डीएलएड करे हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में भी पढ़ा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, दिल्ली में एक जनहित याचिका लगाई गई थी दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और सुनवाई के दौरान जिन्होंने जनहित याचिका लगाई थी उनके पक्ष के वकील के द्वारा ये वहाँ पर बात रखी गई हाई कोर्ट में कि इस तरह से जो नियमों की उल्लंघना हो रही है तो इससे बच्चों के जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी पुराने टीचर हैं या वर्तमान में प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको टीचिंग की जो न्यूनतम अर्हता है, न्यूनतम योग्यता है, उसको पूरी करना होगा। यानी कि जो प्राथमिक के टीचर हैं उनको डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा और जो माध्यमिक यानी 6वीं से 8वीं तक के टीचर हैं उनको बीएड प्लस सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई करना होगा, तभी वो अपनी नौकरी बचा पाएंगे। और ये नौकरी उन सभी लोगों के लिए है जो या तो प्राइवेट संस्थानों में हों या फिर सरकारी संस्थानों में पहले से नौकरी कर रहे हों। सरकारी संस्थानों में पहले से नौकरी का तात्पर्य आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे, ये आरटीई एक्ट 2009 है जो 2010 से लागू हुआ था। तो ये 2009 के पहले के जितने गवर्नमेंट टीचर हैं उन पर दोस्तों ये विशेष प्रभाव डालेगी। तो जितने भी साथी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सभी अब इस पेपर को निकालने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि
दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग 4 हफ्तों के अंदर इसकी एक योजना बनाएं और ये सीटेट के जो एग्ज़ाम को गठित करने की योजना बनाएं, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस तरह के हैं जिन्होंने न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं की है, वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकें और न्यूनतम अर्हता को पूरी कर सकें। तो जितने भी साथी हैं जो पूरे देश भर में कहीं पर भी प्राइवेट संस्थान में हों या गवर्नमेंट संस्थान में हों टीचिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब ये सीटेट और डीएलएड या बीएड क्वालिफाई करना जरूरी रह गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यदि दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।